गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था अबाउट द टाइप्स ऑफ डिजीज। आज टाइप्स ऑफ डिजीज आपको ढंग से एक्सप्लेन कर देते हैं, बता देते हैं कि कौन कौन से टाइप्स की डिजीज हैं। एक तो पहली डिजीज है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, और एक मतलब डिसीज को आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली डिवाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन कि कितनी देर को हो रही है, और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हाउ द डिजीज कैसे वो हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की बात करें तो डिजीज दो टाइप की हो सकती है। पहले को कहेंगे हम एक्यूट डिजीज, और दूसरी जो होगी वो कौन सी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी क्रॉनिक डिजीज। सबसे पहले आप समझो एक्यूट डिजीज क्या होती है। एक्यूट डिजीज इज द वन विच हैज शॉर्ट ड्यूरेशन। वो कितनी देर के लिए होगी? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगी, वाइल रिलेटिवली सीवियर कोर्स। इसके अलावा मोस्ट पीपल विद एक्यूट इलनेस कैन एक्सपेक्ट टू रिटर्न टू नॉर्मल हेल्थ। अधिकांश जो लोग एक्यूट डिसीज से सफ़र करते हैं वो कुछ दिनों के बाद पहले जैसे ही हो जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एक केस ले लें किसका, कफ का एंड कॉमन कोल्ड का। तो कफ एंड कॉमन कोल्ड आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट डिजीज, जिनमें आप देखते हैं कि खांसी या जुकाम थोड़ी देर को होता है और वो कुछ दिनों बाद बिल्कुल सही हो जाता है, वो बिल्कुल एकदम से नॉर्मल बिहेव करते हैं, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, ये तो किसकी बात हो गई? एक्यूट डिजीज की। अगर क्रॉनिक, टीबी इज क्रॉनिक डिजीज नॉट एक्यूट डिजीज। ओके, तो क्रॉनिक डिजीज की बात करें तो क्रॉनिक डिजीज इज द वन विच इज लॉन्ग लास्टिंग, काफी समय के लिए होगी, और साथ ही साथ क्या होगा, लॉन्ग लास्टिंग ये होगी, और इज यूजुअली स्लो टू डेवलप, धीरे धीरे ये होगी, ऑफन हैविंग अ मेजर इफेक्ट ऑन हेल्थ, और इससे बॉडी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर एक मेजर इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। रिड्यूसिंग द पर्सन्स एबिलिटी इन द वर्क एफिशिएंटली, जो भी लोग काम करते हैं उनकी काम की क्षमता पर भी इस बीमारी से इफेक्ट होगा। ये सब कैसा होगा? ये क्रॉनिक डिजीज की वजह से होगा। द पेशेंट विल आल्सो लॉस वेट, वो अपने उसका वेट भी कम हो जाएगा क्रॉनिक डिजीज की वजह से। एंड फील टायर्ड ऑल द टाइम, जितने भी समय होगा उसको क्या होगा, उसको महसूस होगी क्या, थकान महसूस होती रहेगी। किसमें? इन द क्रॉनिक डिजीज। तो ये तो क्रॉनिक डिजीज की बात हो गई। एग्जाम्पल्स क्रॉनिक डिजीज की बात करें कौन कौन से होंगे, देखो एग्जाम्पल देखिए इसके। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस, जिसे टीबी कहते हैं, अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिजीज होगी अस्थमा, अस्थमा के अलावा और क्या हो जाएगा, कैंसर, डायबिटीज एक्सेट्रा। ये सब की सब बीमारियां जो हैं वो एग्जाम्पल किसके हैं? क्रॉनिक डिजीज के। तो एक्यूट एंड क्रॉनिक। अब थोड़ा बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। तो पहला ड्यूरेशन देखेंगे, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो एक्यूट डिजीज है ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगी। कैसा होगा? शॉर्ट पीरियड, और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होगा। तो पहला ड्यूरेशन का ही अंतर हो गया। इसके अलावा पर्सन्स जो होंगे एक्यूट डिजीज से, एवरी पर्सन सफर फ्रॉम एन एक्यूट डिजीज ऑफ वन टाइम और द अदर। जुकाम खांसी तो हर एक को होता ही रहता है, तो एक्यूट डिजीज होती रहती हैं पर्सन्स में। जबकि क्रॉनिक डिजीज की बात करें तो केवल कुछ ही पर्सन्स होंगे जो सफ़र करेंगे क्रॉनिक। टीबी हर एक को नहीं होती है, डायबिटीज हर एक को नहीं होती है, अस्थमा हर एक को नहीं होता। तो
जो एक्यूट लगभग सबको होती है, हो सकती है, जबकि क्रॉनिक कुछ ही लोगों को होती है। बॉडी डैमेज की बात की जाए तो बॉडी डैमेज में चूंकि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, इस वजह से बॉडी के किसी भी ऑर्गन पर इसका कोई भी इफेक्ट देखने को बाद में नहीं मिलता है। तो अगर क्रॉनिक डिजीज की बात करें तो इट डज डैमेज द अफेक्टेड ऑर्गन ड्यू टू प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन। काफ़ी देर होने की वजह से इससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गन पर भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हेपेटाइटिस बी है तो वो प्रोलॉन्ग काफ़ी समय के लिए लिवर में प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जाम्पल देखें ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबरक्लोसिस में जनरली जो इफेक्टेड ऑर्गन होता है वो होता है लंग्स, तो उसमें लंग्स में देखने को मिलेगा प्रॉब्लम। इसके अलावा रिकवरी देखें तो रिकवरी अगर देखें तो क्रॉनिक डिजीज़ की बहुत लेट होती है, देर में हो पाती है रिकवरी, जबकि एक्यूट डिजीज़ की बहुत जल्दी ही रिकवरी हो जाती है। इफेक्ट की बात करें तो इसमें न तो लॉस ऑफ वेट होता है और ना ही बहुत ज़्यादा वीकनेस दिखाई देती है इन द केस ऑफ एक्यूट डिजीज। ऑन द अदर हैंड इन द क्रॉनिक डिजीज लॉस ऑफ वेट होगा एंड फीलिंग टायर्ड, इसमें कमजोरी भी आएगी, थकान होगी। लॉस का देखें इसमें तो इंटरप्शन ऑफ वर्क, आप जैसे किसी को क्रॉनिक डिजीज हो जाएगी तो वो काम वाम भी छोड़ के उसको बेड रेस्ट भी करना पड़ेगा जब क्रॉनिक में, जबकि एक्यूट में ऐसा नहीं होता है, वो अपना काम भी कर सकता है। अब दूसरा तरीका देखो, एक होगी, ये तो होगा एक ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ये तो तरीका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अब दूसरा भी बताने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, कि वो आखिर होती किससे है, तो उस बेसिस पर भी हम डिजीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से तरीके की होंगी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन? कॉन्जेनाइटल होंगी, एक्वायर्ड, दो तरीके की हो सकती हैं। एक कॉन्जेनाइटल हो सकती हैं और एक हो सकती हैं, कौन सी हो सकती हैं, वो एक्वायर्ड होंगी। तो देखो सबसे पहले कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड, ये जो है वो दो तरीके की हो सकती है। एक तो हो सकती है कॉन्जेनाइटल और दूसरी हो सकती है, दूसरी जो होगी उसको हम बोलेंगे एक्वायर्ड। सबसे पहले समझो कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है कि ये हेरिडिटी होगी या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में उनके पेरेंट्स से जा सकती है। कॉन्जेनाइटल डिजीज की बात करें तो कॉन्जेनाइटल डिजीजेज आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ, ये जन्म से ही होंगी उनमें। दे आर कॉज्ड ईदर ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, ये किस वजह से हो सकते हैं कि उनमें जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे उनके द्वारा हो सकते हैं, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट और ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स। डेवलपमेंट के दौरान कोई एनवायरमेंटल फैक्टर हो रहा तो ये हो सकती हैं। और जो ये जो डिजीज होती हैं कॉन्जेनाइटल डिजीजेस पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये पहुंचती हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स कल हमने बताया था, आपको दो एग्जाम्पल बताए थे, एक तो हीमोफीलिया बताया था एंड सेकेंड वन इज, दूसरा एग्जाम्पल वो क्या का था, वो था कलर ब्लाइंडनेस का। तो नोट करो द एग्जाम्पल्स आर ऑफ कॉन्जेनाइटल डिजीजेस आर, कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हीमोफीलिया हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा एंड एल्बिनिज्म हो जाएगा। यहाँ देखो हम एग्जाम्पल्स इस साइड पे लिख दे रहे हैं, नीचे तो जगह नहीं लग रही है, ठीक है। हम इसको इरेज करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो बात चल रही थी कॉन्जेनाइटल डिजीजेस के एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स आपको बता चुके हैं हम, एक हो जाएगा हीमोफीलिया, दूसरा हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस,
तीसरा हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। एक हम बता रहे थे एल्बिनिज्म, एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये सब के सब एग्जाम्पल हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज के। अब कॉन्जेनाइटल डिजीज के बाद बात करेंगे एक्वायर्ड डिजीज। ये पहली हो गई कॉन्जेनाइटल, देखो दूसरी देखो एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज कौन सी बता रहे हैं आपको? एक्वायर्ड डिजीजेज। एक्वायर्ड डिजीज की बात करें, ये ऐसी डिजीजेज हैं जो एक्वायर्ड की जाएंगी एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू बाय आफ्टर द बर्थ, जब जन्म हो जाएगा उसके बाद ये आएंगी उनमें, और ये जो होंगी नॉन इनहेरिटेबल होंगी। मतलब ये नहीं है कि वो उससे उसके ऑफस्प्रिंग्स में पहुंच जाएं, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो होंगी फिर से क्लासिफाइड कर सकते हैं दो टाइप की डिजीज में, एक तो कम्युनिकेबल होगी और एक दूसरी होगी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। पहली जो डिजीज होगी जिसे हम कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस आर आल्सो नोन एज, और करके आप लिख सकते हो, और इन्फेक्शियस डिजीजेस, infectious diseases, and second one is, दूसरी हो जाएगी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में also be known as non infectious disease, उनको हम बोल सकते हैं नॉन infectious। नोट करो, इनके लिए एक और नाम दे दिया हमने, क्या दे दिया? नॉन कम्युनिकेबल के लिए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी दे दिया। सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीजेस समझो, ये डिजीजेस ऐसी होंगी जो कॉज्ड होंगी पैथोजन के द्वारा, ठीक है। पैथोजन्स को हम इन्फेक्शियस एजेंट्स भी कह सकते हैं, और दीज पैथोजेनिक एजेंट्स में भी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोअन, फंजाई एटसेट्रा, ये सब के सब हो सकते हैं। वर्म्स भी हो सकते हैं, जैसे टेप वर्म सुना होगा, एस्केरिस को राउंड वर्म कह सकते हैं, इन सब के द्वारा ये हो सकती है डिजीज। एग्जाम्पल की बात करें, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डायरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। आप जानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस विच इज एन बैक्टीरिया के थ्रू होगा। अगर बात दूसरे मलेरिया की करें तो मलेरिया जो होता है प्रोटोजोअन पैरासाइट विच इज नॉन एज विच इज ये जो हम बता रहे थे प्रोटोजोअन जो होगा उसको कहेंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, और डिप्थीरिया जो होता है वो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी जो कि एक बैक्टीरियम होता है उसके थ्रू होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई कम्युनिकेबल डिजीज। और इन्फेक्शियस डिजीज, ये इन्फेक्शियस डिजीज जो होंगी पर्सन टू पर्सन हो सकती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस रिमेन कन्फाइंड टू अ पर्सन, एक पर्सन में ही रहेंगी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं करेंगी। दे आर नाइदर प्रेजेंट एट बर्थ नॉर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ना तो ये उनके पेरेंट्स में होती हैं और ना ही उनसे ये एक दूसरे में इन्फेक्शन होगा। डिजीज का कारण अगर देखें तो कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं, दे मे बी कॉज ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन। अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है वो भी अगर फंक्शन नहीं करे, जैसे कि आपने हाइपरटेंशन देखा, आर्थराइटिस देखा, या एक बीमारी और बता रहे थे जैसे डायबिटीज में होता क्या है, जो पैनक्रियास होता है, पैनक्रियास में इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो बीटा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स से एक इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ये इंसुलिन हार्मोन करता क्या है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। तो इसमें क्या होता है कि वो जो इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स होती हैं
जो इंसुलिन को सिक्रीट नहीं करती हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम ब्लड शुगर या डायबिटीज़ कहते हैं। तो ये बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस में आपको जैसा कि अभी बता रहे थे, डायबिटीज़ हो सकता है, डॉर्फिज्म हो सकती है। आपने देखा वो किसी किसी की हाइट नहीं बढ़ती है, क्या होता है कि हाइट ही नहीं बढ़ रही है, तो उनमें क्या हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन नहीं निकल रहा। ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलेगा तो क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, उनमें ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ये सब ऐसा देखने को मिलेगा। इसके अलावा एलर्जी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, एडिक्वेट डाइट से एनीमिया हो सकता है। आपने देखा हो किसी किसी को ब्लड की कमी हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया उन लोगों को होता है जो अपने फूड में आयरन कम लेते हैं, आयरन नहीं लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्वाइटर में देखा होगा ऐसे पर्सन जो कि आयोडीन कंटेंट सॉल्ट को नहीं लेते हैं, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है, ये होते हैं। अब अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो ये बहुत टाइप के हो सकते हैं। पहला टाइप जो है नॉन कम्युनिकेबल का वो है डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे बता रहे हैं आपको नॉन कम्युनिकेबल के टाइप। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के टाइप, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कई टाइप की हो सकती है। पहला हम बता रहे हैं डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी की मतलब का मतलब होता है कमी होना। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस होंगी ड्यू टू लैक ऑफ सम न्यूट्रिएंट, जो कि एलिफेंटियासिस डिजीज जो होती है वो बुचरेरिया बैंक्रॉप्टाई, जो कि एक नेमेटोड है, या हम कह सकते हैं एस्के हेलमिंथीज का एक मेंबर है, उसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बुचरेरिया बैंक्रॉप्टाई के द्वारा होता है, थ्रू द बुचरेरिया बैंक्रॉप्टाई। ओके, समझ में आ गया। तो व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ एलिफेंटियासिस, ठीक है, हाथी पांव भी बोलते हैं अंग्रेजी हिंदी में इसको। तो डेफिशिएंसी डिजीज की बात कर रहे थे, तो जो मटेरियल्स बॉडी को जरूरी हैं, जैसे विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स हैं, इनकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, इनकी डेफिशिएंसी से होगा ये कि कमी से कोई पर्टिकुलर डिसीज हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखें आप, तो जैसे स्कर्वी भी विटामिन सी की कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है, ये सब कैसी हैं, डेफिशिएंसी डिजीज हैं। इसके अलावा डिजेनरेटिव डिजीज होती हैं, ये कॉज्ड ड्यू टू द एजिंग और मेल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी। डिजेनरेटिव डिजीज ऐसी डिजीज होती हैं जो किसकी वजह से होती हैं, एजिंग की वजह से होती हैं, मेल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी। एलर्जीज, अगली बात करेंगे एलर्जीज की। तो एलर्जीज जो होती हैं उनका कारण है हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो हाइपर सेंसिटिव है, किसी को धूल से, किसी को धुआं से, किसी से भी हो सकती है एलर्जी। तो वो अगर उस पर्टिकुलर उसके लिए हाइपर सेंसिटिव है तो उसको डिजीज हो जाएगी, उस डिजीज को बोलेंगे एलर्जी। दिस डिजीज बिकम्स नॉन एज एलर्जी, उसको एलर्जी बोला जाएगा। तो हम बता रहे थे एलर्जीज की बात, कॉज्ड ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म to certain type of material like pollen grains, dust, etc. आपने देखा होगा जो कैरेट ग्रास होती है, कैरेट ग्रास जो है, पेलेग्रा जो है विच इज़ अ डिजीज, पेलेग्रा डिजीज है जो कि विटामिन बी की कमी से हो जाती है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, ठीक है। पेलेग्रा भी एक विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली एक डिजीज है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल सेम टाइम आपसे फिर से ये जो टॉपिक है इसको कंटिन्यू रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना भी मैक्सिमम हो जाए। कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ की भी बात करेंगे,
वायरल डिजीज़ की भी बात करेंगे और इसके बाद देखेंगे। ठीक है, आपके लिए होमवर्क समझ लो क्या है, जो भी आज पढ़ाया है वो आप कॉपी पे ज़रूर नोट कर लेना। थैंक यू सो मच।